हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका अपने चैनल पर स्वागत है। स्टूडेंट, आज के हम इस क्लास में मैट्रिक्स को हम किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। यानी कि ये जो वीडियो होने वाला है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का डिटेल इंट्रोडक्शन पार्ट होने वाला है। तो आइए आज की कहानी को शुरू करते हैं और बात करते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की। तो स्टूडेंट, जब हम दो या दो से ज़्यादा मैट्रिक्स को हम ऐड कर रहे थे ना, तो ऐड करने का क्या कंडीशन था? दो मैट्रिक्स को हम तभी ऐड कर सकते थे जब वो दोनों के दोनों जो मैट्रिक्स हैं उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम नहीं होगा तो हम उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते थे। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, आइए इसको समझते हैं। देखिए, किसी भी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए कंडीशन नंबर 1 क्या होना चाहिए? देखिए, मैं यहाँ से एक ए मैट्रिक्स लिखता हूँ। मान लेते हैं 2, 4, 7 और 8। पहले हम बिल्कुल समझेंगे इसको, उसके बाद मैं डेफिनेशन पे लेकर के चलूँगा आपको। और एक बी मैट्रिक्स में ले लेता हूँ। बी मैट्रिक्स मैंने मान लिया -1, 3, 4 और 8। अब देखिए, ये किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है? 2 इंटू 2। और ये किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है? 2 इंटू 2। तो किसी भी दो मैट्रिक्स को तभी मल्टीप्लाई किया जा सकता है जब कॉलम ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स, ठीक है, यानी कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है? कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, कॉलम ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स। बहुत ध्यान से सुनिएगा, कॉलम ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स और रो ऑफ द सेकेंड मैट्रिक्स, दोनों जो है वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अगर यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है तभी हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। देखिए, अगर ये दोनों सेम है तो हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, और मल्टीप्लाई करने के बाद क्या ऑर्डर मिलेगा आपको? मल्टीप्लाई करने के बाद आपको 2 इंटू 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स मिलेगा। जबकि जबकि एडिशन सब्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं होता था। जिस ऑर्डर का मैट्रिक्स हमें गिवन होता था एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग में, सेम हमें उसी ऑर्डर का मैट्रिक्स मिलता था। बट यहाँ पे ऑलवेज ऐसा नहीं होगा, हम आगे इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो परेशान होने की आपको ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कब कर सकते हैं? जब फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकेंड मैट्रिक्स का रो अगर इक्वल होगा तभी हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज इसको हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अच्छा, और ये मल्टीप्लिकेशन के बाद जो ऑर्डर आएगा वो 2 इंटू 2 ऑर्डर का आएगा। तो आइए इसको मल्टीप्लाई करना सीखते हैं। बहुत आराम आराम से धीरे धीरे कहानी को आगे बढ़ाएंगे। 2, 4, 7 और 8। मल्टीप्लिकेशन जो है थोड़ा सा डिफरेंट है एडिशन और सब्ट्रैक्शन से, तो बहुत ही ध्यान से आप इसको समझिएगा और प्रैक्टिस करोगे तभी आप मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आराम से कर पाओगे, नहीं तो बार बार आप कंफ्यूज हो जाओगे। देखिए, बहुत ध्यान से समझोगे कैसे मल्टीप्लाई करना है। हम मल्टीप्लाई करते हैं रो इनटू कॉलम। भैया, हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? रो इनटू कॉलम। कैसे? देखिए भैया, सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले क्या करना है, इस रो को पिक कर लेना है। इस रो को पिक करना है और फर्स्ट रो की मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट कॉलम के साथ और सेकंड कॉलम के साथ करना है। कैसे? देखिए, सबसे पहले क्या लिखोगे? 2। भाई ये 2 की मल्टीप्लिकेशन करोगे -1 के साथ, तो 2 इंटू -1। फिर यहाँ पे साइन लगाओगे पॉजिटिव का। फिर 4 की मल्टीप्लिकेशन करोगे 4 के साथ, 4 इंटू 4। ठीक है ना? अब क्या करोगे? देखिए, अब अगला स्टेप क्या है? फिर वापस से 2 की मल्टीप्लिकेशन करोगे किसके साथ? 3 के साथ, तो 2 इंटू 3। फिर प्लस, फिर 4 की मल्टीप्लिकेशन करोगे किसके साथ? 8 के साथ, तो 4 इंटू 8। समझ आ गया? अच्छा, हमने फर्स्ट रो की मल्टीप्लिकेशन इस फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम के साथ कर दिया। अब हमें क्या करना है? अब हमें सेकंड रो की मल्टीप्लिकेशन करना है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के साथ। देखिए कैसे। पहले मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ ताकि मैं आपको और क्लियरली समझा पाऊँ। देखिए, अब क्या करोगे? आपको इसको पिक करना है, सेकंड रो को पिक करना है और सेकंड रो की मल्टीप्लिकेशन इसके साथ और इसके साथ करना है। ठीक है जी? तो 7 को मल्टीप्लाई करोगे -1 के साथ, तो 7 इंटू -1 फिर प्लस।
8 को करोगे 4 के साथ, 8 इंटू 4। अब क्या करोगे वापस से, अब 7 की मल्टीप्लिकेशन 3 के साथ, 7 इंटू 3, फिर प्लस, फिर 8 की मल्टीप्लिकेशन 8 के साथ, 8 इंटू 8। तो ये है जी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। 2 माइनस 1 कितना आएगा, -2। 4 4 जा होता है 16, 3 2 जा 6 प्लस 48, सॉरी 32, 8 4 जा 32, और -1, सॉरी -7, और प्लस का 60 प्लस 34 प्लस 32, और 7 3 जा 21, और प्लस 64। इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा 14, इसको सॉल्व करोगे 38, इसको माइनस करोगे 25, और इसको सॉल्व करोगे 5, और आ जाएगा 8। ठीक है, तो अभी अभी मैंने क्या समझाया था कि मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के बाद जो ऑर्डर आएगा वो ये ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। आप चेक कीजिए 2 इंटू 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है कि नहीं है ना। आइए एक एग्जांपल और लेते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा इन चीज़ों को। देखिए एक एग्जांपल और लेते हैं, फिर डेफिनेशन पे चलेंगे। जैसे मान लीजिए एक मैट्रिक्स में ले रहा हूँ 2 3 4 7 1 और 8, और एक मैट्रिक्स में ले रहा हूँ 3 7 2, ऐसे कर लेते हैं इसको, 3 7 2 4 1 2। अब मुझे बताइए किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है ये। तो ये 2 रो और 3 कॉलम का मैट्रिक्स है, और ये 3 रो और 2 कॉलम का मैट्रिक्स है। तो मुझे बताओ क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कमेंट में बताइए। मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सर अभी तो आपने बताया है कि कॉलम ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स एंड रो ऑफ द सेकेंड मैट्रिक्स इक्वल होगा तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ऐसा देखिए होता क्यों है एक्चुअल में, देखिए ऐसे होता है। देखिए भाई मुझे इनको मल्टीप्लाई करना है, किसके साथ, इनके साथ। तो जब भैया यहाँ पे 3 एलिमेंट है तो यहाँ भी 3 ही एलिमेंट होना चाहिए ना, तभी तो मल्टीप्लाई कर सकते हो। अगर 3 एलिमेंट हुआ ही नहीं तो कैसे मल्टीप्लाई करोगे आप। तो इसीलिए ये दोनों इक्वल होता है। अगर इक्वल नहीं होगा तो हम इसको मल्टीप्लाई भी नहीं कर सकते हैं। तो करिए मल्टीप्लाई। अच्छा मल्टीप्लाई के बाद क्या ऑर्डर मिलेगा, 2 इंटू 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स मिलेगा। आइए 2 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 6, फिर प्लस 3 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 6, फिर प्लस 4 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए 4, फिर वापस से 2 को मल्टीप्लाई करोगे 7 के साथ 14, 3 को करोगे 4 के साथ 12, और 4 को करोगे 2 के साथ तो 8। अब इसका मल्टीप्लिकेशन हमने इन तीनों के साथ कर दिया। अब 7 की मल्टीप्लिकेशन 3 के साथ तो कितना आएगा 21। 1 को 2 से करोगे 2, फिर 8 को 1 से करोगे 8, वापस से मल्टीप्लाई किससे करोगे, 7 को 7 के साथ 49, 1 को 4 के साथ 4, और 8 को 2 के साथ 16। इसको सॉल्व कर लीजिए। 16 20 और 34, 10 और 31, 49 और 4 53, 53 और 16, ये आपका हो जाएगा 69। तो ये देखिए इसका आंसर आया 2 इंटू 2 ऑर्डर का। अब मुझे एक बात मुझे बताइए कि क्या मैट्रिक्स में, जैसे मान लीजिए एक 2 इंटू 3 है इज इक्वल टू 3 इंटू 2 है, भैया दोनों का आंसर क्या होगा, 6 इज इक्वल टू 6 होगा कि नहीं होगा, हाँ कि ना। बट मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता है। मैट्रिक्स में ऐसा क्यों नहीं होता है, आइए बात समझते हैं। देखिए भाई अब मैंने इस मैट्रिक्स को कंसिडर किया था ना, अभी इसी मैट्रिक्स को मैं क्या करता हूँ, मैं अपोजिट करके लिख देता हूँ। मतलब इसको मैं पहले लिख देता हूँ 3 7 2 4 1 2, और मैं इसको बाद में लिखता हूँ 2 3 4
2 3 4 7 1 और 8। अब मुझे एक बात बताइए, किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है? तो जी ये 3 रो 2 कॉलम का मैट्रिक्स है और ये 2 रो 3 कॉलम का मैट्रिक्स है कि नहीं है? तो ये दोनों इक्वल हैं, तो जी बिल्कुल इक्वल है, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। और मल्टीप्लाई करने के बाद ऑर्डर क्या आएगा? 3 इंटू 3 का ऑर्डर आएगा, नहीं आएगा? जबकि ये 2 इंटू 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स में ऑलवेज हमेशा ए इंटू बी और बी इंटू ए इक्वल नहीं होता। कहाँ पे होगा, कैसे होगा, मैं ये भी डिस्कस करूँगा आने वाली एक्सरसाइज में, ठीक है ना? तो इसको भी कर लेते हैं मल्टीप्लाई फटाफट। 3 को 2 से करोगे 6 आएगा, फिर प्लस 7 को 7 से करोगे 49, फिर 3 को 3 से करोगे 9 और 7 को 1 से करोगे 7, फिर 3 को 4 से करोगे 12, 7 को 8 से करोगे 56, फिर 2 को 2 से करोगे 4 प्लस 4 को 7 से करोगे 28, फिर 2 को 3 से करोगे 6, 4 को 1 से करोगे 4, 2 को 4 से करोगे 8 और 4 को 8 से करोगे 32। फिर इस 1 को 2 के साथ करोगे 2, फिर 2 को 7 से करोगे 14, फिर वापस से 1 को 3 से करोगे 3, 2 को 1 से करोगे 2, फिर 1 को 4 से करोगे 4 और 2 को 8 से करोगे 16। इसका क्या आंसर आएगा? 55। ये हो जाएगा आपका 16 और 8 और 6 68, 32, 10, 40, 16, 5 और 20। चेक करिए, 2 इंटू 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, सॉरी 3 इंटू 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है ये। ठीक है मेरे दोस्त, आपको मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन समझ में आया होगा। अब आइए, अब इसके डेफिनेशन पे चलते हैं। देखिए, आइए डेफिनेशन क्या कहता है, सुनना भैया। कहता है लेट ए एंड बी टू मैट्रिसेस, दो मैट्रिक्स ए और बी है, देन द प्रोडक्ट ए बी ऑफ ए एंड बी इज डिफाइंड इफ एंड ओनली इफ, क्या कहता है, द नंबर ऑफ द कॉलम इन ए, फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रो इन बी, तभी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। और यही तो मैंने समझाया है आपको। देखिए, अगर ए कोई मैट्रिक्स है m इंटू एन ऑर्डर का है और b कोई मैट्रिक्स है n इंटू पी ऑर्डर का है, तो भाई देखो यहाँ से पहले वाले मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का रो इक्वल है कि नहीं है, n और n है कि नहीं है, और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या ऑर्डर मिलेगा, m इंटू पी का ऑर्डर मिलेगा। यही तो बोला है, देन द प्रोडक्ट ए बी इज डिफाइंड एज द सी, जो मल्टीप्लाई करके आया उसको सी से डिनोट कर दिया, और आफ्टर मल्टीप्लिकेशन क्या मिलेगा, m इंटू पी ऑर्डर का मैट्रिक्स मिलेगा। तो क्या आपको यहाँ तक मल्टीप्लिकेशन समझ में आया, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिक्स को? कमेंट बॉक्स में मुझे करके बताइए। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो फिर से मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा और आपको और सिंप्लीफाई करके समझाने की कोशिश करूंगा। चलते हैं अगली कहानी की तरफ, क्या कहता है देखिए। अब प्रॉपर्टीज ऑफ द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने की कुछ कंडीशन है। क्या कहता है, इफ़ ए बी एंड सी आर एनी थ्री सुटेबल मैट्रिक्स, सुटेबल मैट्रिक्स का मतलब यह है कि हमने तीन वो मैट्रिक्स लिया है जो आपस में मल्टीप्लाई हो सकता है। कभी भी सिचुएशंस ऐसा नहीं होगा कि वो सेटिस्फाई ना करे, ऑलवेज मल्टीप्लाई होगा, इसीलिए बोला हुआ है सुटेबल। फिर कहता है मैट्रिसेस एंड के इज़ एनी स्केलर नंबर, और स्केलर का मतलब नंबर होता है, मैंने आपको इसके पहले भी बताया था। फिर क्या कहता है, फर्स्ट प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। तो मतलब कहने का ये है कि अगर यहाँ पे ए मैट्रिक्स है और यहाँ पे बी प्लस सी है, तो हम इसको ए को बी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बी को सी से कर सकते हैं, सॉरी ए को बी से कर सकते हैं, ए को सी से कर सकते हैं। तो ये दोनों सिचुएशन आपस में इक्वल होगा, ठीक है जी। और सिमिलरली अगर ए प्लस बी है और इंटू सी है, तो ए इंटू सी और बी इंटू सी होगा।
देखिए एक छोटी सी कहानी यहाँ पे ये है ना कि भैया अगर यहाँ पे ना a प्लस बी है और अगर यहाँ पे c है, ठीक है, तो ना जब हम सिंपल मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, नॉर्मल सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर रहे होते हैं, जैसे कि मान लीजिए 2 × 3 इज इक्वल टू 3 × 2, ऑलवेज इक्वल। बट मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता। इसके पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ थोड़ी देर पहले। मैट्रिक्स में ना जब भी आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो पहले सी लिखोगे, बाद में ए लिखोगे, फिर प्लस, पहले सी लिखोगे बाद में बी लिखोगे, क्योंकि सी ए एंड ए सी इज़ नॉट ऑलवेज इक्वल, हमेशा बराबर नहीं होता। मैंने यहाँ पे समझाया भी है आपको। देखिए एक ये मैट्रिक्स था, एक ये मैट्रिक्स था। पहले अगर हमने इसको पहले रखा, इसको बाद में रखा, लेट से दिस इज़ ए एंड दिस इज़ बी। अगर हमने यहाँ पे ए और बी किया तो ऑर्डर 2 × 2 का आया। लेकिन अगर हमने यहाँ पे b × a किया तो ऑर्डर यहाँ पे 3 × 3 का आया। चलते हैं अगली कहानी की तरफ। तो ये कहानी आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, देखिए क्या कहता है। आइए, कहता है द अबव लॉ आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सेकंड, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस इज एसोसिएटिव। क्या होता है एसोसिएटिव? ए और बी को पहले मल्टीप्लाई कीजिए, बाद में सी को मल्टीप्लाई कीजिए, फिर ए पहले कीजिए बाद में बी सी कीजिए, दोनों आपस में क्या होगा इक्वल होगा, अगर 3 मैट्रिक्स गिवन है तो। सिमिलरली अगर के कोई स्केलर क्वांटिटी है, ए बी को मल्टीप्लाई कीजिए, या फिर पहले के को ए से कर दीजिए बाद में बी से कर दीजिए, ऑलवेज ये क्या होगा इक्वल होगा। एग्जिस्टेंस ऑफ द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आइडेंटिटी, मतलब ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आइडेंटिटी को भी क्या करता है सेटिस्फाई करता है। फिर a इज इक्वल टू ए आई जे इज एन, m और n ऑर्डर का मैट्रिक्स है। देन आई ए और a इज इक्वल टू आई ए। मतलब कहने का पता है क्या है? मतलब यहाँ पे कहने का ये है कि अगर कोई a मैट्रिक्स है और उसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, आई मीन यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऑलवेज आंसर क्या आएगा ए आएगा। या तो ए आई लिख दीजिए चाहे आई ए लिख दीजिए, हमेशा वो क्या होगा ए होगा। बट मल्टीप्लिकेशन के लिए मैट्रिक्स सुटेबल होना चाहिए। आइए इसको वेरीफाई करा देता हूँ मैं एक बार। इसको मैं वेरीफाई करा देता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैट्रिक्स है 2 4 6 और -3 और आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0 0 1। तो करो मल्टीप्लाई। 2 को 1 से करोगे 2 आएगा, 4 को 0 से करोगे 0 आएगा, 2 को 0 से करोगे 0 आएगा, 4 को 1 से करोगे 4 आएगा, 6 को 1 से करोगे 6 आएगा, -3 को 0 से करोगे 0 आएगा, 6 को 0 से करोगे 0 आएगा, -3 को 1 से करोगे -3 आएगा। चेक करो ना, आपको वापस से यही मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कोई दिक्कत है तो बताओ। चलते हैं अगले कहानी की तरफ। द प्रोडक्ट ऑफ एनी मैट्रिसेस एंड सुटेबल नल मैट्रिक्स इज अ नल मैट्रिक्स। सिंपल सी कहानी है कि अगर किसी मैट्रिक्स को यानी किसी वैल्यू को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या देता है 0 देता है। कोई भी मैट्रिक्स हो, सुटेबल हो मल्टीप्लिकेशन के लिए, और अगर वो नल मैट्रिक्स है तो आंसर तो नल ही आना है ना, 0 आएगा कि नहीं आएगा। वो ऐसे कह रहा है 1 4 6 और 8 है और इसको नल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर तो नल ही आएगा ना, कुछ अलग थोड़ी है इसमें। चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। देखिए पावर ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट केस है स्टूडेंट, ये अक्सर स्टूडेंटों को यहाँ पे कन्फ्यूजन रहता ही रहता है। पावर ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या है? देखिए जैसे मान लीजिए कि एक कोई मैट्रिक्स है और 2 4 6 और 5 दिया हुआ है ना, और आपको उसने कह दिया फाइंड ए स्क्वायर। आप तो क्या कर दोगे, सर ए स्क्वायर कैलकुलेट करना है तो 2 का स्क्वायर कर दीजिए 4, 4 का 16, 6 का 36 और 5 का 25। लो जी ये आंसर आ गया। गलत हो गया ये। मैट्रिक्स में हम कभी ऐसे नहीं करते। जब भी वो आपको ए स्क्वायर बोलेगा ना, जब भी आपको ए स्क्वायर बोलेगा तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? ए स्क्वायर को लिखोगे 2
4 6 और 5, वापस से 2 4 6 और 5 5। भूल कर भी आप इन दोनों वैल्यू का स्क्वायर नहीं करना, आपको मल्टीप्लाई करना है 2 बार लिख करके। अगर a क्यूब कह दिया ना उसने, तो आपको एक बार और लिखना पड़ेगा। अब कहोगे आपने क्या कर दिया, ये एक बार और लिख दिया। ऐसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्या कहता है, पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो ना, जो मल्टीप्लाई करके यहाँ पे मैट्रिक्स आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या परेशानी है। तो इसी को कहा गया है क्या, लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। भाई यहाँ पे ऑर्डर आएगा, ऑर्डर एन, देन ए मैट्रिसेस मेक सेंस एंड इट इज ऑल्सो ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। अगर कोई ए मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है और अगर हम उसको स्क्वायर मैट्रिक्स से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स ही बनेगा। तो इसको आप कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हो। देखिए इधर समझ लेते हैं इसको। अगर मान लीजिए ए मैट्रिक्स है तो ए की पावर 1 ही मतलब सेम आ जाएगा। अगर ए स्क्वायर है तो हम इसको ए इंटू ए लिखेंगे। अगर ए क्यूब है तो ए स्क्वायर इंटू ए मतलब कि ए इंटू ए ऐसे लिख लीजिए, ए इंटू ए, ठीक है। बट ए रेज टू पावर m ऑर्डर का है तो ये a तो रहेगा एज इट इज़ और a रेज टू पावर m-1 कर दोगे, ठीक है, कोई दिक्कत। और m जो है भाई, जो m है वो क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा, कोई दिक्कत। अगला कहानी क्या कहता है, मैट्रिक्स इज अ पॉलिनोमियल। अब मैट्रिक्स पॉलिनोमियल क्या कहता है, देखिए बहुत सिंपल कहानी है ये। जैसे मान लीजिए आपको एक फंक्शन उसने दे दिया एफ एक्स इज इक्वल टू, भाई उसने एक फंक्शन दे दिया आपको एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2i कह देते हैं इसको, ठीक है ना। और आपको एफ ए निकालना है। ए कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है 3 -1 7 -3, और उसने कह दिया कैलकुलेट एफ ए। तो कुछ नया थोड़ी है, कुछ नया नहीं है इसके अंदर। x की जगह पे क्या कर दो, a पुट कर दो, तो क्या होगा ए स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i, ये कैलकुलेट करना है। तो यही उसको कहा हुआ है उसने मैट्रिक्स इन पॉलिनोमियल। मतलब अगर कैलकुलेट करना है तो कैसे करोगे, देखो एफ ए कैलकुलेट करना है ना, तो ए स्क्वायर है 3 -1 7 -3, फिर वापस से 3 -1 7 -3, फिर लिखा यहाँ पे प्लस 7a 3 -1 7 -3, फिर लिखा उसने 2i, तो 2 और i मैट्रिक्स के आगे उसने कोई ऑर्डर नहीं दिया, 2 × 2 ऑर्डर का है, 3 × 3 ऑर्डर का है। तो ये ऑटोमेटिक, जब कोई भी ऑर्डर नहीं दिया हुआ है तो ऑटोमेटिक, अगर ये 2 × 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो हम 2 × 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स यहाँ पे लिख देंगे बिल्कुल एज इट इज़। कैसे, 1 0 0 1। इसका मतलब स्टूडेंट ये है। तो ये था स्टूडेंट मैट्रिक्स का डिटेल इंट्रोडक्शन। हम किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कब करते हैं, कैसे करते हैं, आफ्टर मल्टीप्लिकेशन ऑर्डर क्या आता है, इनके प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। आने वाले वीडियो में आपको इसी की एक्सरसाइज मिलेगी। तो फिर मिलता हूँ इसके नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, धन्यवाद।